पिछले लेक्चर में हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। अब इसमें देखते हैं मोशन अबाउट सेंटर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोशन अबाउट सेंटर ऑफ इनर्शिया देखते हैं हम। तो इसमें क्या पूछेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। क्या है स्टेटमेंट, देखिए, द मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ इनर्शिया इज सेम एज इट वुड बी इफ द सेंटर ऑफ इनर्शिया वेर फिक्स्ड। इस तरीके से बिहेव करेगा कि सेंटर ऑफ इनर्शिया इसका फिक्स्ड है, सेंटर ऑफ इनर्शिया को फिक्स कर दिया गया। सेंटर ऑफ इनर्शिया की कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स बार वाई बार जेड बार फिक्स हो गई। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक्स बार वाई बार जेड बार फिक्स रखता हूँ, एक्स बार वाई बार जेड बार को फिक्स कर देता हूँ, तो एक्स बार का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर, एक्स बार का जनरल कोऑर्डिनेट होता है। एक्चुअल में एक्स बार का कोऑर्डिनेट तो एम एक्स अपॉन ये होता है, समेशन कैपिटल एम आ जाएगा। अगर ये फिक्स हो गया और एज ए ओरिजिन अगर मैं इसको ले लेता हूँ, तो ओरिजिन किसके रिस्पेक्ट में लूंगा अभी बताता हूँ। तो ओरिजिन अगर इसको ले लूंगा तो 0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स अपॉन समेशन एम आ जाएगा, सॉरी एम आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास समेशन ऑफ एम एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब, जब एक्स कोऑर्डिनेट लेता हूं एक ही सिस्टम में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दूंगा तो इसकी कहानी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको दोनों तरीके से आपको प्रूव करके दिखाता हूं। पहले लेता हूं मैं, हम क्या करते हैं, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल है आपस में। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से लिख रहा हूं मैं दोनों मेथड से इसको आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, ये क्या है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड स्मॉल है, और इसके ये आपके पास यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है, एक्स बार वाई बार जेड बार होगा, सेंटर ऑफ इनर्शिया होगा इसका। ठीक, सेंटर ऑफ इनर्शिया यहां पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्स बार वाई बार जेड बार। ठीक है, अब इस केस में यहां मैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश ले रहा हूं। तो इस पॉइंट के जब आप कोऑर्डिनेट लोगे ना सर, ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक्स डैश डिस्टेंस वो होगी। अब आप इसको समझिएगा, ये एक दूसरे के पैरेलल रखें ऐसे। अगर मैं कोई पॉइंट यहां पे लेता हूं, पी पॉइंट, ध्यान से समझिए मेरी बात को, पी पॉइंट यहां पे लेता हूं, उसके लिए उसकी वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड ले रहा हूं मैं, इसके रिस्पेक्ट में। तो जब मैं कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालूंगा तो उस पी की वैल्यू अगर हम कहीं पे ये लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, x y z, तो इसका मतलब x एक्सिस में डिस्टेंस x होती है उसकी, 2D में ही जाते हैं हम। तो यहाँ पे Px, y है, तो x एक्सिस में डिस्टेंस x होती है। यहाँ पे देखिए कितने डिस्टेंस चला गया, ये एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं, एक ये, तो इतनी दूरी तो ये चला। ठीक है, यहाँ देखिए इतनी दूरी तो ये चला, ये कितना है आपके पास, x है, सॉरी x बार है, और उससे आगे इतनी दूरी कितनी है, x डैश है। तो अगर मैं P के कोऑर्डिनेट को x, y, z ओरिजिनल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में लेता हूं, तो आप समझिएगा x की वैल्यू क्या हो जानी है, x बार प्लस x डैश हो जानी है। भाई यही चीज आपको समझना है, इसमें x की वैल्यू क्या हो जानी है उस केस में, x बार प्लस x डैश हो जानी है। तो हम आगे फर्दर उसी को सॉल्व करेंगे, उसी इक्वेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेता हूं मैं, लेट एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा, लैंग्वेज भी लिख देता हूं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बी कोऑर्डिनेट ऑफ किसके कोऑर्डिनेट है, मास m ऑफ मास स्मॉल m। ठीक है, विथ g सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ इनर्शिया। देखिए रिजिड बॉडी में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास जो है एक ही चीज लिया जाएगा, जी कांस्टेंट की वजह से। ठीक है, अदरवाइज वो अलग अलग होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, सेंटर ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, ये क्या है, ये एक्स डैश वाई डैश ये है, जो कि एक्स एक्सिस ओरिजिनल एक्सिस था उसके पैरेलल रखा गया, ऐसे रखा गया है। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो ओरिजिनल एक्सिस, उसके रिस्पेक्ट में लेट हम कंसिडर कर लेते हैं x, y, z कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये है। तो सर आप CG के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं x बार, y बार, z बार होंगे। अगर CG के कोऑर्डिनेट ये हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जगह कम हो जाएगी, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहां से लिखेंगे इस पे। ठीक,
क्या प्रूफ करना है मैंने आपको समझा दिया है इसमें। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे एक्स बार, एक्स की जो वैल्यू आएगी सर, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बार प्लस एक्स डैश हो जाएगा। इसी प्रकार जो y की वैल्यू आ जाएगी y बार, y की जो वैल्यू आ जाएगी y बार प्लस y डैश हो जाएगी, और z की जो वैल्यू आ जाएगी सर z बार प्लस z डैश हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं सहारा लेता हूँ। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन 6 पढ़ी थी ना सर हमने, उन 6 में से एक इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, m ऑफ क्या थी वो, y z डबल डॉट माइनस जेड वाई डबल डॉट। ठीक है, जेड वाई डबल डॉट, दिस इज इक्वल टू, ये क्या था, समेशन ऑफ स्मॉल वाई कैपिटल जेड माइनस कैपिटल जेड स्मॉल वाई। ये थी ना इक्वेशन। एक ले लेते हैं हम, सिमिलरली अन्य के लिए भी फिर वैसे ही लिख देंगे उसको। अगर एक के लिए निकाल दें तो अन्य भी तो वैसी हो जाएंगी। हम एक के लिए इसको सॉल्व करके निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है सर, अब देखिएगा फिर सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। किसकी वैल्यू, वाई जेड डबल डॉट माइनस जेड वाई डबल डॉट की वैल्यू निकाल लेता हूं। ये कैसे आएगी देखिएगा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू रखो ऊपर से कितनी है, वाई बार प्लस वाई डैश, वाई बार प्लस वाई डैश, और जेड डबल डॉट कितना हो जाएगा फिर, जेड बार डबल डॉट, जेड बार डबल डॉट प्लस जेड डबल डॉट डैश, ये हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा। फिर आपके पास माइनस का अगला क्या आएगा, जेड बार प्लस जेड डैश, ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूं हम सर लेफ्ट हैंड साइड की, केवल ये वैल्यू फिर बाद में कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं हम। ठीक है, सॉल्व इसको बाद में कर लेंगे हम। फिर क्या आ जाएगा, ये वाई बार डबल डॉट प्लस वाई डैश डबल डॉट, यही होगा शायद, देखो। ठीक है, वाई डबल डॉट बार को ये तो लिखेंगे हम, वाई डबल डॉट बार जो होगा मेरे पास वो इतना ही तो होगा। तो वो जो इक्वेशन बनेंगी इसको सॉल्व करके तो इक्वेशन क्या क्या आएंगी देखिएगा। ठीक, तो इसको मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूं। तो मुझे क्या मिलना है, ये वाई बार जेड बार डबल डॉट प्लस वाई बार जेड डबल डॉट डैश प्लस वाई डैश जेड डबल डॉट डैश जेड डबल डॉट डैश, यही आएगा ना देखिएगा, वाई डैश जेड डबल डॉट डैश प्लस का क्या मिलेगा, वाई डैश जेड डबल डॉट डैश, वाई डैश जेड डबल डॉट डैश, वाई बार जेड डबल डॉट, फिर वाई बार, और ये हो गया, फिर अगेन वाई डैश जेड डबल बार आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, जेड बार डबल डॉट डैश, फिर वाई डैश, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स है, एक्स बार वाई बार जेड बार फिक्स है। इसके रिस्पेक्ट में जब एक्स बार वाई बार जेड बार आप ले रहे हो तो ओरिजिन है, मतलब 0,0,0 है सर, ये एक्स बार वाई बार जेड बार। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस पॉइंट पी के, अगर मैं ये वाला सिस्टम लेता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में एक्स डैश होगा। तो एक्स डैश मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स डैश मतलब उसका ओरिजिन, एक्स डैश की वैल्यू यहां से यहां पोजीशन वेक्टर जब लोगे ना, तो वो एक्स बार की जब आप वैल्यू लिखोगे तो एक्स बार बराबर उसके रिस्पेक्ट में, जब एक्स बार की इक्वेशन क्या होती थी, समेशन ऑफ एम एक्स होता था, तो एक्स नहीं होगा सर यहाँ पे, एम एक्स डैश अपॉन समेशन ऑफ एम होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं इसको भूल गया हूं, इसके ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्स बार। अब मैं कह रहा हूं एक्स डैश एक्स बार वाई बार जेड बार ओरिजिन है, फिक्स है वो, तो ये वैल्यू 0 है, ये 0 है, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, समेशन ऑफ एम एक्स डैश क्या मिलेगा देखिएगा, समेशन ऑफ एम एक्स डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब समेशन ऑफ एम एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव जब आप करोगे, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, वो भी क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये वैल्यू 0 है, तो आप जब डबल डेरिवेटिव इसका करोगे वो वैल्यू भी तो 0 आएगी, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका डबल डेरिवेटिव उसका यूज करूंगा मैं अभी। ठीक है, ये वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। बहरहाल आप इसको देखिएगा। ठीक है, माइनस अंदर वाले टर्म को मैं क्या लिखता हूं, माइनस का अंदर वाले टर्म मेरे पास हो जाएंगे जेड बार
वाई बार डबल डॉट प्लस जेड बार वाई डबल डॉट डैश फिर प्लस जेड डैश वाई प्लस अगला टर्म क्या होगा जेड डैश वाई डबल डॉट डैश वाई डबल डॉट डैश। अब इसमें ध्यान दीजिएगा सर, अब जब मैं जैसे ये निकाला समेशन ऑफ, जब मैंने m से निकालना है, मुझे एक्चुअली निकालना ये है, देयरफॉर समेशन ऑफ m y z डबल डॉट माइनस z y डबल डॉट की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू तो इतनी आई है, समेशन करेंगे तो समेशन करते समय यहाँ पे y बार तो कांस्टेंट है, तो y बार कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, तो y बार बाहर से कितना है m है, y बार कांस्टेंट है तो उसका बार का डबल डेरिवेटिव करोगे वो भी कांस्टेंट आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ y बार और z बार डबल डॉट कांस्टेंट हुए तो समेशन के अंदर m आएगा, तो इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर मेरे पास कैपिटल M हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं आपसे कि जो mx बार है मेरे पास, ये जो x बार है, x बार ओरिजिन पे है यहाँ पे, तो m x बार इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ m x डैश अपॉन m होगा। यहाँ पे समेशन m मतलब x बार 0 है तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, समेशन ऑफ m x डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 0। समेशन ऑफ एम एक्स डैश यदि 0 आ गया, इसी प्रकार समेशन एम वाई डैश भी 0 आएगा, समेशन एम जेड डैश भी क्या आएगा 0 आएगा। अगर ये 0 है तो इसका मतलब समेशन ऑफ एम एक्स डैश डबल डॉट भी क्या होगा सर 0 होगा। ये भी 0 ये भी 0, ये दो टर्म जैसे मैंने x के लिए कहा वैसे ही y के लिए वैसे ही z के लिए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब जब मैं इसको m लगा के एक्सपेंड करूंगा, एक लाइन में लिख नहीं रहा हूं, आप खुद समझिएगा, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, तो उस लाइन के रिस्पेक्ट में यहां से कौन कौन से टर्म 0 होने हैं इस बात को समझिएगा आप। कौन कौन से टर्म इसमें 0 आएंगे, एक तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां से समेशन y बार तो बाहर आएगा, समेशन ऑफ ये क्या बनेगा m z डबल डॉट डैश आएगा, वो कैंसिल हो गया, एक ये 0 हो जाएगा। दूसरा आपके पास ये वाला भी कितना होगा, समेशन ऑफ यहाँ पे आप जब लगाएंगे m y डैश m y डैश, आपके पास क्या बचेगा यहाँ से m y डैश z डबल डॉट डैश, ये ना समेशन ऑफ m y डैश z, सॉरी यहाँ पे हमारे पास बार है z बार डबल डॉट ऑफ डैश, z बार भी डैश भी, ये कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, z बार डबल डॉट होगा ना सर, ये z बार डबल डॉट, ठीक है, z बार डबल डॉट। तो ये देखिएगा यहाँ से z बार डबल डॉट बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा m y डैश बचेगा, ये वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो टर्म 0 हो रहे हैं उनको हटा रहा हूं आप, यहां से देखिएगा। अब टर्म बचा जो, मैं डबल टिक से उनको रेड से डिनोट करता हूं, एक टर्म बचेगा ये, एक टर्म बचेगा यहां से ये। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये भी बचेगा। अब ये आपके पास जेड बार है, ध्यान दीजिएगा ये जेड बार है, समेशन जैसा लग रहा है ये है जेड बार वाई डबल डॉट डैश, वाई डबल डॉट डैश, तो जेड बार वाई डबल डॉट डैश है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, किसकी वजह से जेड बार कॉमन आएगा ना, जेड बार बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा समेशन ऑफ एम वाई डबल डॉट डैश आएगा, तो वो क्या है मेरे पास 0 है सर, तो ये 0 होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। ये भी मैं इसको काट देता हूं, जो 0 हो रहे हैं ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी आपके पास कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला टर्म देखो, इसको देखो, यहां पे कंडीशन ये वाला कॉमन आएगा, y बार डबल डॉट कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा समेशन ऑफ m z डैश बचेगा, और ये तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं ये तो 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके पास लास्ट टर्म वहां से क्या बचेगी, ये बचेगी, लास्ट टर्म कौन से, यहां से ये वाली बचेगी। अब मैं समेशन वाइज इसको लिखता हूं, तो मुझे जो इक्वेशन थी ये वाली वैल्यू, इक्वेशन 1 जो थी ना सर, इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन आ जाएगा मेरे पास, वो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको आप कॉपी में लिख के करिएगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ
एम, समीशन एम का मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूं वाई बार जेड बार डबल डॉट इंटू कैपिटल एम बच जाएगा ये वाला। और उसके बाद यहां से क्या बचेगा, वाई बार जेड बार वाई बार, आपके पास ये मिला वाई बार, ये सब स्मॉल वाई हैं सर, इससे कंफ्यूज मत करिएगा, मैंने एक कैपिटल स्मॉल लिख दिए, स्मॉल चल रहे हैं यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड निकाला हूं ना, सब स्मॉल हैं। राइट हैंड साइड में तो मैं अभी गया ही नहीं हूं, तो ये सब स्मॉल चल रहे हैं, सारे के सारे क्या हैं, स्मॉल हैं, सब के सब वाई जेड, क्योंकि राइट हैंड साइड का मैंने कुछ नहीं लिखा है अभी, तो स्मॉल चल रहे हैं। वाई बार जेड बार डबल डॉट इंटू एम माइनस, माइनस इसको आगे लिख देता हूं मैं, माइनस यहां से जेड बार बाहर वाई बार बाहर, तो एम बार जेड बार वाई बार डबल डॉट ये मिलेगा, और प्लस समेशन ऑफ एम इंटू, इनको एक साथ लिख देता हूं मैं, ये वाला टर्म देखिए, वाई डैश यहां से मिला वाई डैश जेड डबल डॉट डैश, माइनस यहां से क्या मिलेगा, ये माइनस है ना बाहर से, माइनस यहां से मिलेगा सर एम बाहर है जेड डैश वाई डबल डॉट डैश, ठीक है। ये मिल गई इक्वेशन आपके पास सेकंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट जो होगी मेरे पास वो ऐसी बन गई, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास ये मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, मैं यहां लिख रहा हूं, ये आया लेफ्ट हैंड साइड वाई बार जेड बार डबल डॉट इंटू एम बाहर रह गया, फिर माइनस का एम जेड बार वाई बार डबल डॉट, फिर प्लस का समेशन ऑफ एम वाई डैश जेड डबल डॉट डैश माइनस का जेड डैश वाई डबल डैश, और राइट हैंड साइड में फिर राइट हैंड साइड भी ब्रेक करनी है मुझे, राइट हैंड साइड में समेशन ऑफ, राइट हैंड साइड में फिर वैल्यू रखते हैं हम, स्मॉल वाई की वैल्यू कितनी है, वाई बार प्लस वाई डैश इंटू कैपिटल जेड, फिर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है यहां पे वाई बार कैपिटल जेड, वाई कैपिटल आएगा ना इस इक्वेशन में, वाई कैपिटल आएगा, स्मॉल जेड होगा ना इक्वेशन, तो वाई जो आएगा वो कैपिटल हो जाएगा मेरे पास, वाई जो हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा जेड बार प्लस जेड डैश, ठीक है सर। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसमें डीएलएम्बर्ट का यूज कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं मिडिल टर्म इसमें से मिटा रहा हूं सर, ठीक है, क्योंकि इसमें जगह कम बच रही है, या इसको जरा सा ऊपर करके करते हैं, ये कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, ठीक है, क्योंकि नहीं तो मिटा के ये गड़बड़ हो जाएगी। ये देख लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा इतने में। अब सर जब आप इसको सॉल्व करिएगा, इसको जब सॉल्व करिएगा तो इससे क्या मिलेगा आपको, समेशन ऑफ, यहां से जो मिल जाएगा आपके पास समेशन ऑफ वाई बार कैपिटल जेड प्लस समेशन ऑफ वाई डैश कैपिटल जेड, फिर माइनस का समेशन ऑफ जेड बार कैपिटल वाई, और अंदर क्या बचेगा माइनस का समेशन ऑफ जेड डैश कैपिटल वाई, यही बचेगा ना, जेड डैश कैपिटल वाई। अब जरा सा मैं डीएलएम्बर्ट का यूज करता हूं, तो मैं जानता हूं दो तीन चीजें समझिएगा। एक्स बार इज इक्वल टू, आप समझते हैं क्या होता है, समेशन ऑफ एम एक्स अपॉन कैपिटल एम होता है, तो एम एक्स बार इज इक्वल टू आपके पास समेशन ऑफ एम एक्स हुआ, तो एम एक्स बार डबल डॉट की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, समेशन ऑफ एम एक्स डबल डॉट, और ये क्या होता था, यही होता था समेशन एक्स सर, यही तो था, हम डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल ये वैल्यू थी। अब समेशन एक्स अगर ये था तो इस वैल्यू का अगर हम यहाँ पे यूज करें तो देखिएगा समेशन एक्स, और दूसरा हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया हमने, तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, एम एक्स डबल डॉट समेशन एक्स जहां पे मुझे मिलेगा उसकी जगह पे मैं वो रख दूंगा। अब यहां से आप इसको देखिएगा, वाई बार तो कॉमन है, वाई बार बाहर आ जाएगा, तो वाई बार जब कॉमन आया तो मेरे पास कैपिटल जेड बचा, तो कैपिटल जेड की जगह पे इसका यूज कीजिए, क्या आएगा, एम कैपिटल एम जेड बार डबल डॉट सर,
इससे ये कट जाएगा देखिएगा, फिर प्लस अगला क्या आएगा यहां से प्लस, यहां से क्या बचेगा, माइनस वाले को पहले लिख देते हैं हम, माइनस एम, क्योंकि फिर वो एक जैसे टर्म को एक साथ लिख दूंगा ना, माइनस एम जेड बार, ये वाला चीज देखिए, माइनस एम जेड बार माइनस एम जेड बार वाई डबल डॉट, जेड बार कॉमन आएगा ना, वाई की वैल्यू समीशन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एम जेड बार डबल डॉट, जेड बार डबल डॉट, और वाई बाहर लिख दूंगा मैं, वाई बाहर लिख दूंगा, ठीक है, सही लिखा मैंने। ये वाली वैल्यू जेड बार जब बाहर आया तो समेशन ऑफ अंदर बचा मेरे पास कैपिटल वाई, तो इसकी वैल्यू जेड एम सॉरी जेड बार, ये गलत हो गया, जेड बार स्मॉल जेड बार, और ये आएगा वाई बार डबल डॉट, क्या आ जाएगी वैल्यू, वाई बार डबल डॉट हो जाएगी, प्लस जो बचा टर्म उसको समेशन के अंदर लिख दो आप, समेशन ऑफ स्मॉल वाई डैश कैपिटल जेड माइनस जेड डैश कैपिटल वाई, यही बचेगा ना, जेड डैश कैपिटल वाई। तो सर आपका आंसर आ गया, ये टर्म कट गई देखिए, यहां पे ये टर्म कटी, ये टर्म प्लस की है, राइट हैंड साइड में प्लस की है, कैंसिल होगी, ये माइनस की है, राइट हैंड साइड में अगेन माइनस की है, ये कैंसिल होगी, तो यहां से जो बचा मेरे पास वो मिला सर समेशन ऑफ एम वाई डैश जेड डबल डॉट डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डॉट डैश, और राइट हैंड साइड से क्या मिली, समेशन ऑफ स्मॉल वाई डैश कैपिटल जेड माइनस जेड डैश कैपिटल वाई, दिस इज माय सॉल्यूशन। सिमिलरली अन्य दो भी ऐसी, जो दूसरी वाली दो इक्वेशन है उनको भी हम ऐसे ही रख देंगे यहाँ पे। तो यही इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या हो जाएगी, मोशन अबाउट सेंटर ऑफ इनर्शिया। देखिए इसका वेक्टर फॉर्म भी हम देख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, देखिएगा कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ये आपके पास आर वेक्टर है और ये आपके पास आर बार है, ठीक है, तो ये एम मास का पार्टिकल यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, आर डैश हो जाएगी ना, आर डैश हो जाएगी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास मतलब वो क्या है, जी है। तो जब इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखूंगा तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा उसी फॉर्मेट में लिखना चाहें तो उसी फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ये लिखा, ये बनाया आपने, ये देखिएगा ये बनाया, ठीक है, ये जब आप मिलाएंगे इसको सेंटर से, तो सेंटर से मिला के ये आर बार हो जाएगा क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट ये थे, और यहाँ पे कोई पॉइंट हमने लिया था तो ये आर डैश हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल है वो, और यहाँ पे आपके पास एक आ रहा है आर डैश, और दूसरा वो फोर्स किससे रिप्रेजेंट हो रहा था, पी से रिप्रेजेंट हो रहा था, तो इसको देखते हैं हम, ठीक है, तो क्या बनेगा वेक्टर फॉर्म, देखिएगा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, आर बार की जो वैल्यू आएगी सर, आर बार प्लस आर डैश इज इक्वल टू आर, ये मिलेगा मुझे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन थी कितनी, समेशन ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, मैंने वो जनरल फॉर्म बता दी आपको, वो एक्स वाई के टर्म में बता दी, यहाँ इसको ऐसे बता देता हूँ आपको, देखिएगा समेशन ऑफ आर क्रॉस पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ, दूसरी इक्वेशन ये थी ना, एम आर क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या लिख रहा हूं मैं, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप, आर बार प्लस आर डैश क्रॉस पी, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ, बताइए, एम आर बार प्लस आर डैश क्रॉस डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आर बार प्लस आर डैश, ठीक है सर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे और ये आर बार को फिक्स किया है, आर बार हमारा फिक्स है, ठीक है, ओरिजिनल। अब आपको मैंने बताया था समेशन ऑफ ए क्रॉस एम बी है, तो इसको क्या मैं समेशन ऑफ एम ए क्रॉस बी लिख सकता हूं, और एम बाहर आ जाएगा, तो एम मतलब एम को हम यहां से बाहर लिख सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है ये वाला, एम नहीं है, समेशन एम आई नहीं है ये, तो एम को बाहर लिखा मैंने, अंदर क्या बच गया, समेशन ए क्रॉस बी बच गया, ठीक है, अगर ये m1 m2 m3 होता तो उसका भी सम होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा,
यहां से m बाहर नहीं लूंगा क्योंकि यहां तो हम mi की ही बात कर रहे हैं। r बार को मैं r बार के लिए बात कर रहा था, वो फिक्स था तो बाहर लिया जा सकता है। तो r बार इज कांस्टेंट, r बार क्या है, इज कांस्टेंट, r बार क्या है सर, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब फिक्स, हमने फिक्स कोऑर्डिनेट है इसके, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स है। तो इसका मतलब r बार को आप बाहर लीजिए, अंदर बचेगा समेशन ऑफ क्रॉस p, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, समेशन ऑफ r डैश क्रॉस p बराबर राइट हैंड साइड में समेशन ऑफ m को बाहर रहने देता हूं, मैं अंदर इसको बड़े ब्रैकेट में लगा के पूरा ही ब्रेक कर देता हूं, r बार क्रॉस d स्क्वायर r बार अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, d स्क्वायर प्लस, फिर बताइए आप r बार, यहां देखिए r बार क्रॉस m को बाहर लिखा है ना मैंने, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ लिया, इसी प्रकार इसका करते हैं, प्लस r बार क्रॉस कितना आएगा, d स्क्वायर r डैश अपॉन dt स्क्वायर, ठीक, प्लस r डैश क्रॉस d स्क्वायर r बार अपॉन dt स्क्वायर। अगर आपके एग्जाम में डेरिवेशन आता है तो दोनों फॉर्मेट दे देना आप, ठीक है, प्लस r डैश क्रॉस d स्क्वायर r डैश अपॉन dt स्क्वायर, वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ये भी बता रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यहां से बचेंगे क्या क्या और कौन कौन से टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है, तो उस चीज को देखिएगा। यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ r बार तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और समेशन m का मतलब क्या हुआ, r बार कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये r बार क्रॉस समेशन m का मतलब क्या हुआ, समेशन m ऐसी रहेगा, ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये कांस्टेंट है तो इसका डबल डेरिवेटिव भी कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, तो इसका मतलब m बाहर लिख के उसको मैं क्या कर दूंगा, r बार क्रॉस d स्क्वायर r बार अपॉन dt स्क्वायर कर दूंगा सर, ठीक है, प्लस अगले वाले टर्म में क्या आएगा, मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ इसको, ये ऊपर वाले का टर्म था, ये ऊपर नीचे हो गया, तो इसको देखिएगा, ठीक है, ये सही हो रहा है ना। उसके बाद देखिएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसको, r बार क्रॉस d स्क्वायर r बार अपॉन dt स्क्वायर इंटू कैपिटल M, प्लस नीचे लिख दे रहा हूं, प्लस r बार क्रॉस समेशन m d स्क्वायर r डैश अपॉन dt स्क्वायर, क्योंकि ये जो r बार है वो तो मेरा कांस्टेंट है ना, तो उसको हम बाहर तो लिख सकते हैं, r बार क्रॉस इतना समेशन इसमें लगेगा, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी। अब आप देखिए कोऑर्डिनेट जब आप लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, ये वैल्यू थी ना, समेशन 0 इज इक्वल टू, ये लिखूंगा मैं, समेशन एम आर डैश अपॉन समेशन ऑफ m, अभी तो बताया था एक्स वाई जेड में जो बताया था वही होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो वो भी 0, इसका मतलब यहां से जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो क्वांटिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास, 0, ये कट जाएगा, प्लस अगला टर्म यहां से जब अंदर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, समेशन ऑफ एम आर डैश क्रॉस, अगला क्या बनेगा बताइए, डी स्क्वायर आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर, अगेन इसकी वजह से ये 0 हो गया, ठीक है, प्लस जो टर्म बची सर मेरे पास डी, ये 0 होने की वजह से पूरा का 0 हो गया ना, 0 का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो प्लस समेशन ऑफ क्या बचा, एम आर डैश क्रॉस डी स्क्वायर आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। अब आप देखिए राइट हैंड साइड के जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको हटा के मैं इसको पूरा लिखता हूं, तो पूरा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं, और जरा सा ऊपर करके इसको जगह मिल जाएगी ना, इतने में हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे इससे क्या मिल रहा है, आर बार क्रॉस, यहां लिख लेते हैं आर बार क्रॉस पी, समेशन पी, फिर प्लस यहां से समेशन ऑफ आर डैश क्रॉस पी, राइट हैंड साइड में क्या है सर, एम आर बार क्रॉस डी स्क्वायर आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस क्या बच रहा है, समेशन ऑफ एम आर डैश क्रॉस डी स्क्वायर आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, खत्म कहानी। इसको सॉल्व करो, आर बार क्रॉस समेशन एफ पी लिख सकता हूं इसको, ये वाला पूरा पोर्शन, एम बाहर आके ये आपका वो लगा दिया मैंने, एम आर बार कांस्टेंट है, आर बार बाहर लिख के एम इंटू इतना क्या है, डी एलमोट प्रिंसिपल, फिर प्लस समेशन ऑफ एम आर डैश क्रॉस
डी स्क्वायर आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, खत्म कहानी आपके पास। तो यहां से देखें, अब आप देखिएगा आर डैश ये वाली वैल्यू आर बार क्रॉस पी, इससे ये और ये सेम हो गए, कट गए, तो आपके पास जो बच रहा है समेशन ऑफ आर डैश क्रॉस पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर डैश क्रॉस डी स्क्वायर आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर। दिस इज माई रिजल्ट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने क्या किया, अगर कोई मोशन है मान लेते हैं, सेंटर ऑफ इनर्शिया को हम अगर फिक्स कर दें और दूसरे फोर्स अगर काम करें, तो उसके रिस्पेक्ट में अभी तक तो जब हम पहले पढ़ रहे थे उसको, पहले हम क्या पढ़ रहे थे, पहले तो हम पढ़ रहे थे कि खाली वो था आपके पास आर था, अब यहाँ पे आर डैश आ गया, रिलेटिव मोशन आ गया ना, आर डैश आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन किस तरीके से बिहेव कर रही है, ठीक है, किस तरीके से, if we had regarded the center of inertia be fixed point, center of inertia को fixed point ले लिया जाए, तो इसका मतलब ये मोशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो मोशन would be center of inertia were fixed and force acted, फोर्स उस पे एक्ट हो रहे हैं, उस तरीके से बिहेव कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे आर डैश आ गया आपके पास, सॉरी क्या आ गया, आर डैश आ गया, अगर आर आता तो ये ओरिजिनल मोशन होता, आगे आ गया आर डैश आ गया, इसलिए ये उस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमारा वहां इक्वेशन आर क्रॉस पी था, यहाँ क्या आ गया, आर डैश दोनों साइड से आ गया और पैरेलल है दोनों के दोनों, ठीक, हमें यही तो प्रूफ करना था। इसमें हमें प्रूफ क्या करना था, देखिएगा ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपके पास, द मोशन ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ इनर्शिया इज सेम एज इट वुड बी द सेंटर ऑफ इनर्शिया वेयर फिक्स्ड, सेंटर ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड है आपका, फोर्स फिक्स्ड एंड द फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी, सेंटर ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं रखी हमने, सेंटर